तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो, है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे कंपार्टमेंट के अंदर अगर मैथ्स में फेल हो गए हैं तो बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पूरी प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप मेरे को वहां पे आप पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छे से, और इस बात की गारंटी है आपको पास कराने की, मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो बिल्कुल मैं पास करा दूंगा। आपको कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, आपको कोई बुक नहीं लेके आनी, मेरे साथ बस पढ़ाई करिए आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बच्चों वो देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक। मतलब कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ठीक है, तो इनको हमको किसके टर्म में लिखना है? सेक की टर्म में। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपसे कि इस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इसकी टर्म में लिखें, किसी की भी टर्म में लिखें, तो सबसे पहले बच्चा क्या करना, आपको देखो तीन इक्वेशन होती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं बच्चों को। ओके, ये होती है फर्स्ट वाली। सेकंड वाली इक्वेशन क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कई बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार ये टेन के साथ कॉट आएगा या कॉसेक आएगा, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। इस कंफ्यूजन को भी एक सेकंड में आपको दूर करता हूं। कैसे? एक बार बताओ, अगर जब कभी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड लगती है ना, लगती है ना। किसी मैसेज को अगर व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो कितना 10 सेकंड से पहले पहले हो जाता है। कितना? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड बोल रहे हो, कितने? 10 सेकंड। तो देखिए 10 ये रहा आपका सेकंड, सॉरी कॉट नहीं आएगा यहां पर, सेक आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए। तो देखो आपको पता चल गया, है ना। और इससे क्या क्या हो, कभी गलती भी नहीं होगी, आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हमेशा 10 के साथ क्या आएगा? सेक आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। तो 10 सेकंड होता है तो 10 के साथ क्या आएगा? हमेशा सेक स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए थर्ड स्टेप, सबसे पहले आपको उसके करने की स्टेप बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए के साथ क्या आता है? कॉसेक स्क्वायर ए आता है बच्चों। ठीक है, यहां तक आपको ये तीन स्टेप पहले लिख देनी है, आपको ये तीन आइडेंटिटी। ठीक है, बाकी हम करके देखेंगे। तो अब देखो इसको करना कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व बच्चों वो देखिए आप। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर लेता हूं, है ना। चलो इस वाले पार्ट को मैं यहां पर ऐसे क्लोज कर देता हूं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए ये आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो सपोज करो मेरे को चलो 10 के अंदर करना है, तो 10 का तो बहुत इजी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 10 ए। तो 10 ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? सेक की फॉर्म में, है ना। तो बच्चों तुम्हें ऐसा लिखना होगा कि उसके अंदर 10 भी हो और सेक भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए बच्चों, है ना, है ना। तो देखिए अगर हमको 10 का अगर सेक में लिखना है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए। 10 को अगर सेक में लिखना है तो देखिए बच्चों 10 को सेक की फॉर्म में लिखना है, तो देखो आप फिर क्या करोगे, आप इन तीनों इक्वेशन में जाओगे। आप तीनों इक्वेशन में ये चेक करना है बच्चों कि 10 भी मिल जाए मेरे को वहां पर लिखा हो और सेक भी मिल जाए। अगर सेक 10 नहीं लिखा हो मिल रहा तो उसका अपोजिट वाला मिल जाए। जैसे कि अपोजिट का मतलब से कि 10 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 अपॉन कॉट, है ना। अगर कॉट की फॉर्म में लिखना होता तो 1 सेक और कॉट हो जाते, है ना। तो यहां पर देखो 10 और सेक दोनों मिल रहे हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा। तो हमारी इक्वेशन जो यूज होने वाली है कौन सी यूज होगी बच्चों? दिस वन। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, मेरे को किसके लिए निकालना है? 10 के लिए निकालना है बच्चों, है ना। ये तो कंफर्म हो गया। और किसकी फॉर्म में निकालना है? सेक की फॉर्म में।
तो देखो मैंने क्या लिखा, देखा मैंने इक्वेशन के अंदर के भाई टेन भी आना चाहिए, सेक भी आना चाहिए, है ना। चलो अभी आगे आप समझते जाओगे। तो बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 प्लस टेन है, तो टेन स्क्वायर ए है ये आपका, है ना। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, टेन की फॉर्म में चाहिए, तो देखो मैं टेन को अपने पास रख लूंगा यहाँ पर। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे जो 1 है इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये बताओ मेरे को, टेन स्क्वायर ए है तो मेरे को टेन की वैल्यू चाहिए, है ना। तो स्क्वायर जब मैं यहां से हटाऊंगा तो इजिकल टू में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इसके ऊपर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर, टेन के लिए इतना सा आंसर था बस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को, ओके ऑल राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया फिर से किसकी, टेन के लिए कर दिया मैंने, है ना। अगर मुझे कॉट के लिए करना होगा, है ना, तो देखिए फोर कॉट ए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कॉट ए को किसकी टर्म में लिख रहा हूं, सेक की टर्म में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फिर से इन इक्वेशन में जाओगे, तीनों इक्वेशन में। अब बच्चों आप ये चेक करो कि मेरे को कॉट भी मिल जाए और सेक भी मिल जाए। तो देखो यहाँ कॉट है लेकिन यहाँ कॉसेक है, ये तो सेकंड इक्वेशन काम नहीं आ सकती, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी वैसे ही काम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस है, ठीक है। अब आप इस पे ध्यान से देखो कि 1 प्लस 10, तो क्या 10 को मैं 1 अपन कॉट लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना अपन। हाँ तो यहां पर जब कॉट में मिल गया मेरे को और सेक तो है ही, तो बस मेरे को कौन सी इक्वेशन यूज होगी यहां पर भी, सेकंड वाली। तो फिर से लिख दूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 10 को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं बच्चों। यहां पर आपको क्या है, सेक स्क्वायर ए है ना। अब इस 1 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस का 1 था, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए मेरे को चाहिए कॉट के लिए आंसर, तो जिसको आंसर चाहिए होता है ना बच्चा, उसको अपने पास रखने की सोचा हमेशा, ऐसा नहीं कि इसको इधर भेज दिया। जो चीज हमेशा मैथ्स का रूल है पूरी मैथ्स के अंदर, कि किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसको अपने लेफ्ट हैंड लिखो और वहां आंसर आपका साइड उसमें आएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या बताओ, मेरे को तो कॉट की चाहिए, तो 1 अपन कॉट स्क्वायर एक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लगा सकता हूं मैं, 1 लगा लिया। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मेरे को ये बताएं, एक तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजिकल टू 1, ठीक है। ये हो गया। मेरे को क्या चाहिए, कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगी, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों आपको क्या चाहिए, हाँ ये -1 भी आएगा अभी, हाँ -1 भी आ गया, ठीक है। ये पूरा ऐसे होगा, ओके, यहाँ पे 1 है ही आपका। अब इसको मैंने इसके नीचे भेज दिया, इस वाले पूरे पार्ट को, ठीक है, ये नीचे आ गया। लेकिन मेरे तो कॉट स्क्वायर है ये तो, लेकिन कॉट की चाहिए तो क्या होगा, फिर से भी बच्चों कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, नहीं आया टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मेरे से पर्सनल चैट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं आपको कोई भी डाउट हो। लेकिन बच्चों अब कंपार्टमेंट किसी की चक्कर में मत पड़ो, फालतू की जब फॉर्म आएंगे ना तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सीबीएसई से रिलेटेड भी, जहां पर सारी चीज अपडेट आपको मिलेगी। प्राइवेट का फॉर्म आएगा, इंप्रूवमेंट का फॉर्म आएगा, कंपार्टमेंट का सेकंड कंपार्टमेंट का जो फॉर्म आएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस मैथ्स की क्लास अब चल रही है, अब पढ़ाई करने लग जाइए, ठीक है। फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अब आप पढ़ाई तो करें पहले यार भाई, फॉर्म भरने से क्या होगा जब तुम पढ़ोगे नहीं तो, है ना, पढ़ना जरूरी है ना। तो पढ़िए। अब यहां तक कोई डाउट नहीं है, किसी कोई बच्चे को होगा तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। चलो अब मैं बात करता हूं भैया 4 साइन थीटा,
मतलब कि साइन ए के लिए निकालते हैं बच्चों। तो मेरे को ये बताओ कि अब साइन के लिए निकालना है सेक की फॉर्म में, है ना? तो क्या साइन के लिए मैं कैसे निकालूं बच्चों, बताओ? साइन को मैं सेक की फॉर्म में कैसे कर सकता हूं? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन को अगर सेक में बदलना है तो एक काम हो सकता है बच्चों, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप देखो यहां से भी कर सकते हैं इस चीज को। कैसे भाई? टेन का फॉर्मूला एक और भी तो होता है। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। होता है कि नहीं होता फॉर्मूला ये वाला? होता है। ठीक है ना? चलिए देखो, क्योंकि देखो साइन का अगर मैं इधर से करूंगा तो देखो यहां पर सेक नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, यहां से करूंगा तो सेक भी है साइन भी है। यहां से करने से कोई मतलब है नहीं, है ना? कोट को बदलने से कोई मतलब है नहीं, या फिर नहीं, यहां से भी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे भी नहीं हो पाएगा। तो साइन को मेरे को बदलने के लिए यही चीज चाहिएगी। नहीं, एक चीज और हो सकती है ना बच्चों। हाँ, कि ये बताओ मेरे को, कॉस का अपोजिट क्या होता है? भाई ये आपको अपोजिट्स याद है कि नहीं है? नहीं है तो आपको स्टार्टिंग से पूरी एक एक चीज मैंने समझाई है, इंट्रोडक्शन भी दिया है, उसके बाद में मैंने पूरा एक एक सवाल कराया, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का, है ना? तो वहां से कर सकते हैं आप। तो कॉस ए का अपोजिट क्या होता है बताइए? 1 अपॉन सेक होता है, मतलब इसका उल्टा ये होता है सेक थीटा। कॉस का होता है सेक और साइन का क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बस। तो मेरा भी यहां से किससे काम हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से काम हो जाएगा बच्चों, यहां पर, है ना? तो यहां क्या लिख लूंगा मैं? साइन स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए अब बच्चों में क्या करूंगा, देखो यहां पर साइन स्क्वायर ए तो ऐसा रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन आपका सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसको। स्क्वायर तो लगेगा कि स्क्वायर है, इजकल टू यहां पे कितना हो गया? 1। ठीक है, यहां पे लग रहा था मेरा प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा। तो साइन को अपने पास लूंगा कि साइन की फॉर्म में निकालना है। तो साइन इजकल इसको कितना होगा? 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब बताइए इसका मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एल्सियम लेना, एल्सियम लेना नहीं आता तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे लगा दीजिए 1। ठीक है, यहां पर आप क्या करिए? सेक स्क्वायर ए। इसमें हमेशा ध्यान रखो, जब कभी 1 हो या सेक हो तो हमेशा जो सेक हो वो आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे हो वो आ जाएगा। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना? डायरेक्ट आ जाएगा। अगर दोनों जगह सेम सेम हो तो फिर एक बार लिखते हैं। अगर दोनों जगह अलग अलग हो, मान लो यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे सेक है, तो कॉस और सेक दोनों आते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या प्रोसेस होता है? 1 को डिवाइड करना है इससे सेक से, तो 1 को डिवाइड करने सेक से तो सेक ही आएगा, सेक स्क्वायर ही आएगा। अब जो आंसर आता है ना तुम्हारा डिवाइड करने के बाद में, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऊपर वाले सेक स्क्वायर ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए का ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इसको इसको डिवाइड करोगे तो इससे ये डायरेक्ट कट हो जाएगा। कितनी बार? 1 बार। 1 को इंटू 1 से करोगे तो 1 आएगा, इजिकल टू में ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब देखो बस हो गया मेरा खेल खत्म। ये लो साइन स्क्वायर है ना, मेरे को तो साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? रूट लगा दूंगा बच्चों, और आंसर मेरा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। जिस किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं साइड हो गया हूं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। ठीक है, यहां तक बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आप, है ना? आपको कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। ठीक है, एक एक स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अब एक लास्ट बताया था मैं आपको, किसके लिए? कॉट के लिए, है ना? तो देखो इनको मिटा देता हूं पहले, है ना? चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको इतना मिटा देता हूं। चलो इसको पूरा ही मिटा देते हैं अब।
ठीक है बच्चों, चले 4 cos A। अब cos को रिप्रेजेंट करना किसकी टर्म में, sec की टर्म में। बहुत सिंपल है, कैसे? sec का भी मैंने क्या बताया, अपोजिट क्या होता है, सॉरी cos का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन sec होता है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1 अपॉन sec A। ये लो, इसका आंसर तो यही हो गया। चलो मैं यहां पे एक बार फिर से तुम्हारे लिए कैसे करना है तो देखिए लिख देता हूं। 4 cos A इजिकल टू क्या होता है, cos A इजिकल टू क्या होगा, 1 अपॉन sec A। ये इसका आंसर हो गया, बस इतना सा कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ना, या फिर अपना आंसर मेरे को आप उसमें भेज सकते हैं आप। ठीक है, किसका निकाल लोगे आप होमवर्क में, कोसेक ए का। ये बचा है बस आपका, है ना। आपको टेन का करा दिया, कॉट करा दिया, साइन का करा दिया, कॉस का करा दिया, आपकी कोसेक बचा है। ठीक है, सेक का सेक में तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए कोसेक का आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। और प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को बताइए। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, खत्म होने वाला है ना। और ये जो पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, ये एनसीईआरटी के न्यू एडिशन पर है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो आपका एक्सरसाइज 8.4 है, अगर पुराने एडिशन में देखोगे तो। नए एडिशन में 8.3 है। ठीक है, 8.3 जो एक्सरसाइज थी पुराने एडिशन की वो हटा दी गई है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर और पढ़ाई जरूर करना बच्चों।